Morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 18. लोकमान्य तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम ये कहानी पढ़ने जा रहे हैं। गणित की कक्षा चल रही थी। अध्यापक महोदय ने बच्चों को गणित का एक प्रश्न हल करने के लिए कहा। प्रश्न था, यदि 5 भेड़ें किसी मैदान की सारी घास 28 दिनों में चर सकती हैं तो 20 दिनों में उस मैदान को कितनी भेड़ें चर पाएंगी। बेटा इस क्वेश्चन को करने में मुझे भी थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 7 भेड़ें गुरुजी मतलब फटाफट किसी बच्चे ने रिप्लाई दिया 7। कक्षा में से एक बच्चे की आवाज आई। किसने उत्तर दिया? अध्यापक महोदय ने चकित होकर पूछा। उन्हें प्रश्न समाप्त होते ही उत्तर आ जाने की आशा नहीं थी। बाल ने कक्षा में कई स्वर उभरे। सब बोले बाल ने। उसको प्यार से बाल कहते थे उनको। इतना सुनते ही अध्यापक महोदय ने बाल के समीप पहुंचकर उनकी कॉपी उठा ली। पर यह क्या, उसने कॉपी पर तो प्रश्न हल किया ही नहीं था। उन्होंने उससे पूछा, तुमने प्रश्न को कहाँ लिखकर हल किया है? बाल ने शरारती अंदाज में अपनी उंगली से इशारा करते हुए बोला, इस मस्तिष्क में गुरुजी। अध्यापक ने उससे कहा, लेकिन तुम्हें कॉपी पर प्रश्न लिखकर उसे हल करना चाहिए था। बाल ने आत्मविश्वास और दृढ़ता से जवाब दिया, पर गुरुजी जब मैं मौखिक रूप से हल कर सकता हूँ तो लिखने की क्या आवश्यकता है? अध्यापक महोदय ठीक है कहते हुए चले गए। जानते हो बाल कौन था? वे थे केशव बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें बचपन में प्यार से सब बाल कहकर पुकारते थे। बड़ा होने पर उनकी गिनती महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक के रूप में होने लगी। लोगों ने उन्हें खूब सम्मान दिया और उन्हें वे लोकमान्य तिलक के नाम से पुकारने लगे। लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में चिखली गांव में हुआ था। उनके पिता श्री गंगाधर तिलक अध्यापक और संस्कृत के विद्वान थे। उनकी माता का नाम पावित्री बाई था। लोकमान्य तिलक शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे। उन्होंने अपने कुछ मित्रों के साथ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी के अधीन 2 शिक्षण संस्थान, माध्यमिक शिक्षा के लिए न्यू इंग्लिश स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए फर्गुसन कॉलेज खोले गए। लोकमान्य तिलक का मानना था कि जनमानस तक पहुंचने के लिए समाचार पत्र प्रभावशाली माध्यम हो सकता है। इसी उद्देश्य से उन्होंने 2 साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किए। ये समाचार पत्र थे मराठी भाषा में छपने वाला केसरी और अंग्रेजी भाषा में छपने वाला मराठा। इन समाचार पत्रों में न केवल भारतीय समाज की दुर्दशा का विवरण होता था, वरन मन में जोश भर देने वाले लेख भी होते थे। इन समाचार पत्रों ने भारत में सोए हुए युवाओं को झकझोरने का काम किया। इस प्रकार लोकमान्य तिलक ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लोहा लेना प्रारंभ कर दिया। लोकमान्य तिलक ने भारत की जनता को आह्वान करते हुए नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लोकमान्य तिलक ने न केवल अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई, बल्कि उन्होंने समाज सुधारक की भूमिका भी निभाई। समाज में व्याप्त कुछ कुरीतियों का उन्होंने जमकर विरोध किया। बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं की रोकथाम के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। समाज में स्त्रियों की दशा देखकर वह चिंतित हो उठते थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा को समाज में मान्यता दिलाने की पुरजोर वकालत की। भारतीय समाज में लोकमान्य तिलक की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। इससे वे अंग्रेज सरकार की आंखों में खटकने लगे। परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज सरकार उन्हें बार बार जेल में डालती रही। सन 1908 में अंग्रेज सरकार ने लोकमान्य तिलक को गिरफ्तार कर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और 6 वर्ष की सजा देकर उन्हें मांडले मतलब मेमार जेल में डाल दिया। यह समाचार पूरे भारत में आग की तरफ फैल गया। इसके विरोध में मुंबई के बाजार में मिलें बंद हो गई। मांडले जेल में लोकमान्य तिलक ने अपना अधिकांश समय पढ़ने लिखने में व्यतीत किया। इसी जेल में उन्होंने गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। 6 वर्ष की सजा पूरी करने के उपरांत उन्हें सन 1914 में रिहा किया गया। बाहर आकर फिर वे स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य में जी जान से जुट गए। उन्होंने अपनी लगन और निष्ठा के बल पर उन्होंने भारतीय संग्राम की सुदृढ़ आधारशिला रखी। स्वतंत्रता संग्राम का ये झिलमिलाता सूरज 1 अगस्त 1920 को सदा के लिए अस्त हो गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनकी देशभक्ति सदा ही हमारे लिए बेटा प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। तो हमें ऐसे महापुरुष से हमेशा क्या होना चाहिए? हमें हमेशा उनसे सीख लेनी चाहिए कि हमें भी देश के लिए कुछ कर दिखाना है और पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये ऐसे थे हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।